नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट विंग ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाराबंकी से एक खबर आई और उस खबर के बाद एबीवीपी के राष्ट्रीय इकाई ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन पर संगीन आरोप लगा दिए। और यह सिर्फ आरोप नहीं है, दरअसल आज की तारीख में यदि छात्र अपना रोष प्रकट करें और बदले में उनको लाठियां मिले तो निश्चित तौर पर इस दमनकारी नीति को क्या कहा जाए। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस बात का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। वाकई में संविधान को ताक पर रख दिया गया, वाकई में लोकतंत्र की हत्या की गई, छात्रों के शरीर पर, छात्रों के दामन पर बरसाई गई योगी जी की पुलिस के द्वारा एक एक लाठी लोकतंत्र का हनन ही कर रही थी। क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, एक फेसबुक पोस्ट है, आप जरा वो फेसबुक पोस्ट देख लीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय हैंडल से एक फेसबुक पोस्ट किया गया। विद्यार्थी केवल अपने अधिकारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सच बोल रहे थे, तब उन्हें हिंसा और दमन से रोकना प्रशासन के डर को ही दर्शाता है। शैक्षिक भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जब शांति व लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई, तभी से राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय लखनऊ प्रशासन ने पुलिस और गुंडों को बुलाकर निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया। ये कदम न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। छात्रों की जायज मांगों को दबाने की हर कोशिश ये साफ करती है कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए प्रशासन किस हद तक गिर सकता है। छात्र शक्ति की आवाज जितनी दबाई जाएगी, उतनी ही बुलंद होकर गूंजेगी। अब ये पूरा मामला आज की तारीख में खासा जोर उत्तर प्रदेश में पकड़ चुका है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है आज तक की, वो आपको बताती है एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में सीएम योगी का एक्शन, सीओ सस्पेंड, इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। अब जरा इस पूरे मामले को समझिए। दरअसल इस मामले की शुरुआत होती है एक विश्वविद्यालय से। यूपी के बाराबंकी में दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ता और छात्रों की पिटाई ये होती है पुलिस के द्वारा। एक यूनिवर्सिटी कैंपस में होता है ये सब, और इसके बाद से सीओ हर्षित चौहान हैं, उनको सस्पेंड किया गया। इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। आईजी रेंज अयोध्या है प्रवीण कुमार, वो पूरे मामले की जांच करेंगे, उनको जांच दे दी गई है इसकी। ये पूरा मामला दरअसल राम स्वरूप यूनिवर्सिटी की डिग्री के वैधता के मामले में था और इसको लेकर के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। बाराबंकी के राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स की मान्यता रद्द होने के बाद भी एडमिशन लेने के विरोध में छात्र वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। जरा सोचिए कि एक विश्वविद्यालय और एलएलबी कोर्स की मान्यता वहां पर रद्द हो चुकी है, उसके बाद भी एडमिशन लिया जा रहा था। छात्र भड़क गए, छात्रों ने प्रदर्शन किया और जब प्रदर्शन किया तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से नाराज छात्रों और कार्यकर्ताओं ने उसके बाद जमकर हंगामा भी काटा था। लेकिन अब जरा थोड़ी देर के लिए ठहरिए। मामला बाराबंकी और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। एबीवीपी के राष्ट्रीय फेसबुक पेज से, राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल से, राष्ट्रीय सोशल मीडिया अकाउंट से यदि योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो संविधान को ताक पर रख रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो निश्चित तौर पर यह मामला बेहद संगीन हो जाता है। दोस्तों, मैं कई बार ये कहता हूं कि हर छोटी से छोटी चीज को राजनीतिक गलियारे में एक बड़े कैनवस पर उतार कर देखने की जरूरत होती है। दरअसल छात्रों का ये आंदोलन भी छोटा आंदोलन नहीं। इस देश में इमरजेंसी जब लगी थी तो आपको याद होगा छात्रों की क्या सहभागिता थी इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में। आपको याद होगा जयप्रकाश का जो आंदोलन था वो आंदोलन भी छात्र राजनीति से ही शुरुआत उसकी हुई थी। कुल मिलाकर इस देश में हर बार जब कभी भी क्रांति होती है तो छात्र राजनीति से ही उसकी शुरुआत होती है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा तो मंडरा रहा है, ये बात गाहे बेगाहे लोग हमेशा कहते हैं। तमाम सियासी पंडित इस बात को लेकर आश्वस्त हो चले हैं कि योगी आदित्यनाथ बनाम दिल्ली दरबार की ये लड़ाई किसी न किसी एक की कुर्सी को खाली कराकर ही मानेगी। और ऐसे में सबसे आसान टारगेट फिलवक्त तो योगी आदित्यनाथ ही दिखते हैं। यही लगता है कि योगी जी की कुर्सी पर ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इन सब के दरमियान यदि योगी जी की पुलिस, योगी जी का प्रशासन, योगी जी के अधिकारी वो इसी तरीके की हरकतें करते रहे, इसी तरीके से लाठियां बरसाते रहे, इसी तरीके से दमनकारी नीतियां अपनाते रहे, तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी और तेजी से खिसकती हुई नजर आएगी। दोस्तों, 2027 में चुनाव है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ 2027 तक इन तमाम स्थितियों के साथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्योंकि ये स्थितियां कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। योगी आदित्यनाथ बाद में चाहे जितने भी एक्शन लेते रहे, लेकिन यदि छात्रों पर लाठियां बरसाई जाएंगी, किसानों पर लाठियां बरसाई जाएंगी, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जाएंगी, युवाओं पर लाठियां बरसाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर यह आक्रोश पूरे प्रदेश में फैलेगा और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि योगी आदित्यनाथ हर गुजरते दिन के साथ नई मुश्किलों से घिरते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली दरबार के पास कोई ना कोई मौका मिल जाता है उसे, और दिल्ली दरबार हर मौके को भुनाता भी है, चाहे चेहरा एबीवीपी हो या फिर कि कोई और। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।